आपका सी लगन है, दैट इज लियो लगन है। लियो लगन में इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये एक्सेस होगा आपका 2-8। यहाँ पर 8th हाउस में ऑलरेडी राहु है, एग्जॉल्टेड और रेट्रो, वीनस हो गया, मरकुरी नीच का भी हो गया, साथ में रेट्रो, और यहाँ पर सूर्य आपका जो लगन लॉर्ड है वो 29th को और 30th को 8th हाउस में आ जाएगा, एंड योर मून आपका 8th हाउस में आ जाएगा। सो 8th हाउस यहाँ पर इज अ मैटर ऑफ रियल कंसर्न। हो सकता है आपकी अचानक मतलब हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, बैक एक में बैक इश्यूज आ सकते हैं। और सेकंड हाउस में तो मतलब मेजर मतलब आपके स्पाउस की फैमिली और स्पाउस की वेल्थ, और ये कह सकते हैं आपकी अपनी फैमिली। सो इट्स अ मेजरली इफेक्टेड एरिया। यहाँ पर आपको बहुत अपना ध्यान रखना है, अपनी स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी मतलब इफ यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिसर्च काइंड ऑफ थिंग, तो यस दिस इज अ टाइम जहां पर आपको एकदम से थिंग्स वुड गेट बैलेंस। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका मतलब अगर आप आध्यात्मिक हैं, या अगर आपके कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज अ टाइम व्हेन एक्चुअली यू कैन गिव राइज टू योर कहते हैं ना कुंडली जागृत होना। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट इट इज फॉर अ वेरी लेस पीपल, बहुत कम लोगों के चांसेस हैं। हाउएवर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जस्ट बिकॉज आपकी हेल्थ इज अ मेजर, क्योंकि जो सैटर्न है वो आपके 6th and 7th हाउस का लॉर्ड है जो 8th हाउस में आ गया। दो ये एक अच्छा पीरियड नहीं है। यहाँ पर आपके वर्क प्लेस में भी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके मैरिज में लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी हेल्थ में लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं ये सेकंड हाउस में केतु है, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से ऑलरेडी कहीं ना कुछ डिस्प्यूट और मे बी एक डिसहार्मनी एटमोस्फियर चल रहा है। और अब यहाँ पर टिगर और ज्यादा हो जाएगी आपकी स्पीच की वजह से। तो बेस्ट यही है, अगर यहाँ पर आपका मून हो गया आपका नेटल चार्ट का, तो बेस्ट तो यही है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें अपनी फैमिली से, ट्राई टू रिमेन आइसोलेटेड, और आप कहीं ना कहीं ध्यान करें। आई नो एक बहुत एंजाइटी और ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज हैं, आपको मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाएगा, बट बेस्ट यही है कि आप कोशिश करें कोई मेडिटेटिव म्यूजिक लगा के आप उस म्यूजिक के जो वर्ड्स है ना उसको सुने। सो उससे क्या है, आपका जो ब्रेन है ना वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएगा, ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि किसी तरीके से आपको ये वाला पीरियड आपको लगेगा कि ऐसे आपके लाइफ में ना फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिला बहुत टाइम से, आपको वेल्थ आप एक्यूमुलेट नहीं कर पाए, तो एक ये बहुत आपके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम रहेगा। इंटरनली एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि मैंने इतने साल में व्हाट आई हैव अचीव्ड और मैंने सेविंग क्या कर रखी है। तो ये एक सेल्फ एनालिसिस का टाइम होगा, और मतलब एक टाइम जहां पर आपको मेंटली स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है, बैकबोन आपकी इफेक्ट हो सकती है, लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन गेट इफेक्टेड। सो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने विचारों का, अपनी हेल्थ का, और इस टाइम पे यू आर सुप्रीम इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। फैमिली को आप नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी डिस्टर्ब चल रही है, तो बेटर है आप वहां से थोड़ा सा आइसोलेट हो जाए, रेदर देन आप अपनी ओपिनियन देके और प्रॉब्लम, क्योंकि आप जो भी ओपिनियन टाइम पे देंगे ना उसको नेगेटिव ही देखा जाएगा। बेटर टू रिमेन आइसोलेटेड, है ना, टिल सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन है 18 मई तक। कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन सडन इवेंट लगे रहेंगे, और वैसे भी सैटर्न यहाँ पर 8th हाउस में आ गया, तो यस लॉट ऑफ सडन ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी इन योर लाइफ। बट अगर आप ऑलरेडी किसी 8th हाउस रिलेटेड एरिया में हैं, जैसे अगर आप ज्योतिष में हैं, अगर आप ऑकल्ट में हैं, तो यस देयर आर चांसेस एक ऐसी मतलब बहुत सारी रिसर्च आप करने के बाद आपको ऐसी आप खोज करके लाओ जो शायद इट कैन गिव यू अ मार्क, आपको एक राइज दे सकता है, बट अभी नहीं, लेटर। और यहाँ पर क्योंकि सैटर्न यहाँ से थर्ड एस्पेक्ट उसका आपके 10th हाउस में हुआ, जब सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट 10th हाउस में जहाँ पर जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ फंड्स मिलेंगे, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपके वर्क एरिया में देयर आर चांसेस पीपल में प्लॉट समथिंग अगेंस्ट यू, हो सकते हैं आपके अगेंस्ट कोई स्कैंडल हो जाए, या आपको किसी चीज में जो आपने नहीं किया हुआ है उसमें आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो बी वेरी केयरफुल इन योर वर्क एरिया,
कि आपके आसपास के बी वेरी ऑब्जर्वेंट कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, अपनी सेविंग को जितना सेव कर सकते हैं उतना अच्छा है। हेवी इन्वेस्टमेंट से आप बिग नो टू